नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे पोस्ट न्यू मून और 6/6 की पोर्टल की क्या एनर्जी है, आप लोगों में चेंजेस, आपके पार्टनर में क्या चेंजेस हैं, हम ये देखेंगे। 6/6 का पोर्टल बेसिकली आपके ब्यूटी को, आपके लग्जरी को बताता है, क्योंकि वीनस का नंबर है, क्योंकि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत लोग अभी चेंज हुए होंगे, माइंडसेट चेंज हुआ होगा, अपनी ब्यूटी पे, अपने अपीयरेंस पे ध्यान देने का मन हो रहा होगा। बहुत लोगों को विजडम भी गेन करने का मन हो रहा होगा, क्योंकि 6/6 + 12 होता है और 1 + 2 जो आप करते हैं तो वो 3 होता है। तो 3 की एनर्जी जुपिटर को बताती है और गुरु ज्ञान, ज़्यादा नॉलेज गेन करना, विजडम गेन करना, बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी। और बहुत दिन से हम रीडिंग जो देख रहे हैं वो आपके पार्टनर स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं या फिर कुछ प्रोसेस चल रहा है उनके ईगो डेथ का, ऐसा कुछ जहाँ पे उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, ऐसा ज़रूर लग रहा है। सो आज के रीडिंग में हम यही देखेंगे कि न्यू मून और 6/6 के पोर्टल का क्या असर उन पे पड़ा है, और आपकी एनर्जी भी हम देखेंगे कि क्या आप पे चेंजेस हैं या फिर आपके थॉट्स और फीलिंग्स चेंज हुए या नहीं, आप लोगों में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, हम ये भी चेक करेंगे। सो थोड़ा डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे हम। और क्योंकि न्यू मून और फुल मून में हमेशा ही एक इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, सो कुछ फ्लक्चुएशंस 1-2 दिन तक रहते हैं, और बहुत जो बैलेंस रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बैलेंस नहीं होते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत होती है न्यू मून और फुल मून के टाइम पे। सो यही चेक करेंगे हम कि क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है आज, और न्यू मून और 6/6 का पोर्टल पे उन पे क्या असर हुआ है और आप लोगों पे क्या असर हुआ है उसका। ठीक है। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे मेल करना होगा, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेल कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। ठीक है। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, फुल न्यू मून और 6/6 के पोर्टल का क्या इफेक्ट उनकी एनर्जीज पे है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड। My dear angels, talk to me please. One more time please. It's time to release negativity. बहुत दिन से ये एनर्जी आ रही है जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में इंसान कुछ ओवरऑल अपनी लाइफ की कुछ सिचुएशन या फिर कोई नेगेटिविटी है जिसको रिलीज़ करना चाहते हैं। और हमेशा मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से कि इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना, लाइफ की एनर्जी, उस पर ऐसा ज़रूर आता है कि अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। मे बी इनको ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि अपने और भी रिलेटिव्स के साथ या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड्स या फिर कलीग्स के साथ इनका बिहेवियर थोड़ा सही नहीं है, या फिर कुछ ईगो है इनमें, या फिर कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, या फिर कोई नेगेटिविटीज़ इनमें हैं जिसको कि इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं। सो अवेकनिंग हम इसी को बोलते हैं, है ना, कि एक इंसान को रियलाइजेशन होना कि उनसे गलती हो रही है कहीं। कोई इंसान को आप देखोगे कि आप समझाओगे जब, तो उनको समझ ही नहीं आएगी कि उनकी गलती कहाँ है, वो नहीं समझेंगे। इसका मतलब ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब अवेकन नहीं है। अवेकनिंग का मतलब होता है आपकी उस आँख का खुलना जहाँ से आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। और फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस की एनर्जी यहाँ पे है फीलिंग्स में इनको लग रहा है कि कुछ मिरेकल, कुछ मैजिक क्रिएट होगा। आप अगर आपके दिल में प्यार ख़त्म हो गया तो या तो आपके अंदर प्यार जग जाएगा, या फिर अगर आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं तो कुछ डिवाइन मैजिक ऐसा होगा जिससे कि चीज़ें सही हो जाएंगी। कोई फेरी क्लाइमेक्स कोई इंसान फील कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इंटेंशन है इनकी। अब इंटेंशन ये क्यों, हम देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, क्यों है ऐसी इंटेंशन। Nothing will come of the situation. A time to give rather than take. आपकी एनर्जी है ये। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप गिविंग कॉन्शियसनेस में थे, आपको अभी भी देना चाहिए। आप अब
टेकिंग कॉन्शियसनेस में आ गए हो कि भाई अब आप मुझे दोगे, अब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे तो हम एफर्ट्स लगाएंगे सामने से, अदरवाइज़ हमें नहीं चाहिए ये रिश्ता। सो आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान कि अ टाइम टू गिव और रेदर देन टेक की एनर्जी आपको देख रहे हैं ऐसे। या तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप उनसे सोच रहे हो, है ना, कि वो टेकिंग कॉन्शियसनेस में, कि वो गिविंग कॉन्शियसनेस में आए, क्योंकि हमेशा वो टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहते हैं। सो इस बार मे बी आप ऐसे बैठ गए हो कि नहीं, इस बार आप एक्शन लोगे, इस बार आप चीज़ों को सही करोगे, आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। और पर्सनल इशूज़ रीचेस रेजोल्यूशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप लोगों के पर्सनल इशूज़ है ना, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है, बस सेपरेशन हो रहा है, यूनियन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, यूनियन हो रहा है। उसका एक परिणाम निकलता है ना कुछ, कि भाई इस बार जो सेपरेशन हमारे बीच आया है, इससे हम कुछ सीखें, कुछ लर्न करें और ग्रो करें, तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। सरेंडर टू द डिवाइन की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। ये इंसान सरेंडर किए हैं या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को, कि जैसा डिवाइन चाहेंगे वैसा होगा, अब आप लोग एफर्ट्स नहीं लोगे, ऐसी एनर्जी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज की एनर्जी, अगेन वही एनर्जी है। ये इंसान ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, कुछ एक फेयरी क्लाइमैक्स, कोई डिवाइन मैजिक, कुछ ऐसा ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है डिटेल में। सो मुझे यहाँ साइंस जो दिख रहे हैं वो स्कॉर्पियो दिख रहा है, एरीज दिख रहा है, वर्गो दिख रहा है, कैंसर दिख रहा है। हाँ, यस, टर्न प्लीज़ गाइज, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन ओवरऑल लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्यों है ऐसी डिवाइन। अगेन सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे है। इनकी एनर्जी ऐसे रही होगी पास्ट में जहाँ पे ये इंसान खुद से एफर्ट्स नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, कॉल मैसेज नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें वो विल पावर, वो गट्स इनको फील नहीं होता है। ये अपनी उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं जहाँ पे एक इमेज कॉन्शियस, कि मैं पहले कैसे झुकूँ, या फिर ईगो, या फिर विल पावर नहीं होना, वो सारी एनर्जी को रिलीज़ करके एक विल पावर में आना चाहते हैं, गट्स में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहते हैं। सो ओवरऑल लाइफ सिचुएशन इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो रहे होंगे कि मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं होगा, या फिर मेरा झुकना सही नहीं होगा, मेरा एक्शन लेना सही नहीं होगा। अगर ऐसी एनर्जी इनकी पास्ट में रही है तो उस एनर्जी को रिलीज़ करके ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, मतलब हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कॉल मैसेज या फिर ग्रोथ अपने लाइफ में या फिर आपके साथ ये इंसान चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल लाइफ में है। सो ओवरऑल लाइफ में इनको ग्रोथ चाहिए। अब जहाँ जहाँ इनकी लाइफ स्टक है, रुकी है, या फिर इनकी खुशी जहाँ नहीं है, या फिर फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो ये इंसान उन सभी जगहों पे एफर्ट्स लेना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं और एक ग्रोथ चाहते हैं। अब यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है, जो कि एक फूल की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जो बहुत एक फ्री स्पिरिट है। मतलब फूल की एनर्जी ऐसी है जो कि एक बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को नहीं सोचना, आज को जीना, आज को एंजॉय करना, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान हर दिन को एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब आज को एंजॉय करना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी बहुत होता ना कि हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर सोच रहे हैं और प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो ये इंसान आगे का नहीं सोच के अभी को जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सो अगर ये इंसान ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सोचते हैं, या फिर क्या होगा अगर हम ऐसे करेंगे, क्या होगा अगर हमने वो स्टेप लिया, अगर ये सोच के स्टेप नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये सारे उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। और इसी को हम अवेकनिंग कहते हैं। ना पास्ट में जीना है, ना प्रेजेंट, ना पास्ट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि प्रेजेंट एक रियलिटी है। पास्ट खत्म हो गया जो कि वापस हम नहीं ला सकते हैं, फ्यूचर को भी हम नहीं ला सकते क्योंकि भी आया नहीं है। सो जो आया है वो हमारा प्रेजेंट है। सो प्रेजेंट में जीने को ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जब कॉन्शियसली अपने लाइफ को हम जीते हैं। हमें पता होता है कि सच्चाई, रियलिटी जो है वो प्रेजेंट है, बाकी पास्ट और फ्यूचर सिर्फ इल्यूजन्स है। सो ये इंसान प्रेजेंट को जीना चाहते हैं और जहाँ इनकी खुशी है वहाँ ये एक्शन लेना चाहते हैं। अब इनकी खुशी है ना, देखो आप
पहाड़ से अगर कूदना चाहेंगे ना तो ये पहाड़ से कूदेंगे ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी कि इनको और सोचना नहीं है कि गिरेंगे उसके बाद क्या होगा, गिरेंगे हड्डियाँ टूट जाएंगी, वो सब नहीं सोचेंगे, बस कूदना है तो कूदना है। ठीक है, ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं इंसान। अगर पास्ट में नहीं लेते थे एक्शंस, या फिर बहुत ऐसे सोचते थे कि क्या होगा फ्यूचर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये वो बहुत ज़्यादा अगर ऐसे माइंडसेट में इंसान थे तो वो सब कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं और अपनी खुशियों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी खुशियों को जीना चाहते हैं, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में है। ठीक है, फीलिंग्स में अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस की एनर्जी है। ब्यूटीफुल, क्यों है डिवाइन यहाँ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस? वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है देखिए, ये जो भी इनकी नेगेटिविटीज़ है ना, ये उसको रिलीज़ करके एक बहुत कॉन्फिडेंट ऑरा में आना चाहते हैं। मे बी उसके लिए इंसान काम भी कर रहे होंगे कि कैसे अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, कैसे कॉन्फिडेंट होएं, ये सब में भी काम कर रहे होंगे इंसान। ये कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, ये लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहते हैं, ये लीड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को और इस रिश्ते को। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। सो क्या ये जो एनर्जी है ना, चैरियट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक योद्धा, और ये सेम वही एनर्जी है, कॉन्फिडेंट एकदम बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी जहाँ पे जो ये चाहें वो ये कर पाएँ, ऐसी एक एनर्जी। ठीक है, मे बी ये इंसान थोड़े से इनका विल पावर नहीं है, या फिर थोड़े डरपोक है, या फिर गट्स नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है मे बी, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है कि मेरे ये एक्शन से उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सब सोचने वाले हैं। फिर सोसाइटी कॉन्शियस है, कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान अपने दिल की नहीं करते हैं। अब ये इंसान अपने दिल की करना चाहते हैं। सो ये भी एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने आप में ध्यान देना, अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना, अपने ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने लुक्स पे, अपने कपड़ों पे ध्यान देना, वो एक ऐसी एनर्जी है। सो मैंने बोला ना कि ये 6/6 पोर्टल के बाद बहुत लोग अपने आप में फोकस होंगे, अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, अपने लुक्स पे काम करेंगे, अपने अपीयरेंस पे काम करेंगे, अपने फाइनेंस पे काम करेंगे। ऐसी एनर्जी है। वीनस की एनर्जी आपके लग्जरी को बताती है, आपकी लाइफ की लग्जरी, आपकी ब्यूटी को बताती है, आपकी रोमांस, आपकी फीलिंग्स को बताती है। और क्योंकि जुपिटर साथ में है इसलिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअलिटी मतलब एकदम से स्पिरिचुअलिटी नहीं, लेकिन विजडम गेन करना। अब ये विजडम कहीं भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि ब्यूटी, बहुत सारे वीडियोस देखना, या फिर ब्यूटिशियन का कोई कोर्स करना, या हायर लेवल का कुछ कुछ ऐसा करना, कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हो, या फिर अपीयरेंस से रिलेटेड हो, ड्रेस डिज़ाइनर, या फिर ऐसा कुछ जो कि अपने आप को सही से रिप्रेजेंट कर पाएँ, वैसी एक एनर्जी। ठीक है, सो ब्यूटी के साथ, लग्जरी के साथ, फाइनेंस के साथ नॉलेज को गेन करना, विजडम को बढ़ाना, ऐसी एक एनर्जी है जो कि ये इंसान चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनको खुशियाँ चाहिए बेसिकली। अब ये फीलिंग्स में है इसलिए खुशियाँ इनको आपके साथ चाहिए। आपको इंसान ने ये हस्बैंड वाइफ मान चुका है, अगर आप हैं इनके हस्बैंड या वाइफ हैं भी या नहीं, किसी और के साथ अगर आप मैरिड है, फिर भी आपको दिल से इन्होंने हस्बैंड या वाइफ मान चुका है इन्होंने। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है, या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं अगर आपकी मैरिज पॉसिबल है आपकी लाइफ में, और अगर नहीं पॉसिबल है तो ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप एक फुल पैकेज हो। आप एक हस्बैंड या वाइफ के लिए एक होता है ना कि हमें चाहिए होता है कि हमारी ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय ऐसा होना चाहिए। सो ऐसे आपको देखते हैं जहाँ पे आप हर तरह से इनके लिए परफेक्ट हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट में भी होंगे कुछ लोग यहाँ पे। सो आपको ये इंसान ऐसे देखते हैं कि आप बिजनेस वुमेन भी है, आप बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जॉब अच्छे से कर सकते हैं, आप घर को भी आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, अच्छी मदर बन सकते हो, या फिर फादर बन सकते हो। ऐसी एनर्जी में देखते हैं आपको जहाँ पे इनको लगता है कि जो ये चाहें वो ये कर पाएँ अपनी खुशियों के लिए। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक फेयरी क्लाइमेक्स कुछ ऐसा होगा जिस पर कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जिसमें सारी खुशियाँ हैं। सो जो भी इंसान चाह रहे हैं आपके साथ, इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, डिवाइन मैजिक या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें कि ऐसे सब कुछ चेंज हो जाएगा। इनको लग रहा है बिना एक्शन लिए, इनको लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ मैजिक यहाँ ज़रूर होगा, इनको ये विश्वास है। ठीक है, अब इंटेंशन में नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है ये एनर्जी इंटेंशन में? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, अगेन 6/6 की एनर्जी है। माय गुडनेस, वाओ। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे देखिए,
या तो इनके घर में या कोई मदर है इनकी, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिसके चलते जो वो सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी। या तो इनके घर में कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कि इनको डोमिनेट कर रही है, या फिर ऐसा कुछ है जिसके चलते उनको लग रहा है कि जो ये सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, या ये एनर्जी आपकी है। ठीक है, आपकी एनर्जी इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक अब यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप एग्री नहीं करेंगे इस रिश्ते के लिए। जो इनको न्यू बिगनिंग आपसे चाहिए, जो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो रिकन्सिलेशन रीयूनियन इनको चाहिए ना, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो हैं इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी नहीं होंगे। तो आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान, जहां इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से अब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, चाहे ये इंसान जो भी सोच रहे हैं, लेकिन अब आपकी तरफ से वो प्यार, वो केयर इनको नहीं मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं आप दोनों के बीच, या फिर आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, जहां इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ऐसे जगह पहुंच गए हो जहां से ये इंसान आप तक रीच नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इंसान कोई फेरी क्लाइमेक्स के इंतज़ार में है, कि कोई क्लाइमेक्स ऐसा हो जो कि डिवाइन मैजिक हो जाए, कोई हायर एनर्जीज इनको सपोर्ट कर दे, कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाए। इसलिए फीलिंग्स में ऐसा है क्योंकि आपको ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहां इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब आपके लायक, आपको नहीं लगेगा कि इंसान आपके लायक है। इनको भले लग रहा होगा कि आपको पाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, चीज़ें सही करनी है, कुछ डिवाइन मैजिक हो जाए, कुछ भगवान ब्लेसिंग्स दे दे, ऐसा कुछ इनको लग रहा है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको अपने लायक नहीं समझोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग है अब। ठीक है, सो ये इंसान, इनको ये भी पता है कि डेस्टिनी है, दोनों ही आप का मिलना जो है वो लिखा हुआ था पहले से, इसलिए आप लोग मिले हो, और कुछ चेंज को भी इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एनर्जी यही है कि नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज है और इक्वल गिव एंड टेक के लिए आप रेडी नहीं होंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे ये रिकन्सिलेशन करें, अगर आप रियूनियन में आए इनके साथ, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि कुछ दिन में आप फिर से इनको कट ऑफ कर दोगे अपने लाइफ से, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं करेगी आप दोनों की। आप बहुत अलग ऑरा में है, ये इंसान बहुत अलग ऑरा में है। मुझे इसलिए लग रहा है कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि अपना ऑरा चेंज करें, अपनी नेगेटिविटीज़ को चेंज करें, ताकि जिस तरह से पहले ये ईगो या एंगर इनका होता था, फिर डोमिनेंट करते थे, वो सारी चीज़ें अपनी तरफ से ना करें, ताकि आपको कोई मौका ना मिले इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने का। सो प्यार के चलते, एक फीलिंग्स के चलते, इमोशंस के चलते आप इनको दूसरा मौका दे तो दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये समझ में आएगा कि ये इंसान आपके लायक नहीं है और आप इनको कट ऑफ कर दोगे अपने लाइफ से। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ पे टाइम टू गिव रेदर देन टेक? ये आपकी एनर्जी में है। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि या तो आप अपने माइंड और सोल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे अभी, क्योंकि आपकी सोल पावरफुल है, अंदर से आप पावरफुल हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके तरफ भी आपका अट्रैक्शन है, आप इनको भी अपने लाइफ में चाहते हो कहीं ना कहीं। या तो आपके पास दो ऑप्शन है जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे इस टाइम पे। इनको ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आप चेंज हो रहे हो डे बाय डे। तो अब आप गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं रहोगे इनके साथ, किसी और के साथ भले आप रहोगे, इनके साथ आप नहीं रहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। अपने हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक कर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इसलिए इनको लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है, बहुत चेंज आप हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक शाइनिंग है, आपकी लाइफ में आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आपकी सक्सेस इनको दिख रही है। अच्छा, सक्सेस का मतलब एक या तो आप सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रहे हैं कुछ लोग, या फिर आप सोलफुली ग्रो कर रहे हैं, जो कि इनको दिख रहा है। अब आपको ऐसा लगता होगा नहीं, हम सोलफुली ग्रो करेंगे तो इनको कैसे दिखेगा? वो सोल को समझ में आती है, वो एनर्जीज़ है ना, तो वो समझ में आती है। आपकी बातचीत चेंज हो गई होगी अभी, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो गए होंगे अभी। सो इनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, और अब इनके लिए आपने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। इनके लिए अब आप गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको गिविंग कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसे देख रहे हैं, जहाँ पे आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है और आप इनके साथ कोई गिव एंड टेक वाले रिश्ते में नहीं आना चाहते।
चाहते हो, या कम से कम गिविंग कॉन्शियसनेस में तो आप नहीं आना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपके लिए एक्शंस ले रहे हैं, अगर ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, तो फिर भी आप सोच सकते हैं इस इंसान के बारे में। लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि आप सोच भी रहे हो इनके बारे में कि इनको एक मौका दिया जाए, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत दिन तक इनके साथ नहीं रह पाओगे और फिर से आप इनको अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे। इनको ऐसा लग रहा है, यही डर इनको है कि अगर आप फिर से कनेक्ट करके आपने अगर इनको अपने लाइफ से कट ऑफ किया तो ये इंसान जो है उसको झेल नहीं पाएंगे, उस चीज़ को इंसान नहीं झेल पाएंगे। सो ये डर है इनका, ठीक है। अब पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन की एनर्जी है, लेकिन वो ऑब्स्टिकल में है। कहीं ना कहीं एक को समझ में आया है और एक को समझ में नहीं आया है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। या फिर हमेशा आप दोनों एक ही साइकिल में हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग करनी तो है, दोनों को ही पता है, लेकिन दोनों ही स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं जो चाहिए, जो नीडेड है इस रिश्ते में, जो चाहिए है इस रिश्ते में, वो नहीं कर रहे हो, कुछ और ही आप लोग कर रहे हो। मतलब प्यार अंदर है भी तो या तो नहीं दिखा रहे हो, या फिर कुछ और ही बिहेव कर रहे हो, जो है उसको नहीं दिखा रहे हो और जो नहीं है उसको दिखा रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको एक क्लियरिटी है भी और नहीं भी, या फिर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है ये, ठीक है। अब क्लियरिटी ये है कि इनको आपके साथ रहना है, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं कि आप इनके साथ रहना चाहते हो या नहीं। एक तो ये, और एक विजडम, एक ट्रूथ, एक सच्चाई का पता चलना, या फिर किसी चीज़ का सामने आना। ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हैं जहाँ पे इनको क्लियरिटी मिल जाए कि क्या होने वाला है इस रिश्ते में आगे, या फिर आप क्या चाहते हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग इनको चाहिए, एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ चाहिए, लेकिन एक स्नीकी बिहेव है, मतलब डायरेक्ट अप्रोच नहीं करके घुमा फिरा के कोई स्टेटस के थ्रू से, या फिर किसी न किसी थ्रू से अपनी फीलिंग्स को बताना, डायरेक्ट नहीं कुछ बोलना। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक मैच्योरिटी नहीं आ रही है। अगेन मैच्योरिटी की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है, क्योंकि मैच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं। अगर समझ भी रहे हैं रिश्ते को, फिर भी इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पे, जिसके चलते चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो अगर चाहिए न्यू बिगनिंग और अगर पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन लेना, बस सोच रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इसलिए मैच्योरिटी की एनर्जी, हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हैं वो किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच रहे हैं। कोई कुछ एक होता है ना कि सोल्यूशन, भाई कि हमारे बीच में बहुत दिन से ये सब चल रहा है, इससे हम कुछ सीखें, लर्न करें, आगे बढ़े, ग्रो करें, वैसी एनर्जी नहीं दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दोनों के इश्यूज़ हैं वो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है, ठीक है। मैच्योरिटी नहीं आ रही है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आगे क्या होगा नहीं पता चल रहा है। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सरेंडर टू द डिवाइन की एनर्जी है यहाँ आउटकम में। एंड प्लीज़ गाइड, मुझे लग रहा है फुल मून तक कुछ लोगों के रिश्ते सही हो सकते हैं, कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये इंसान, इन्होंने सरेंडर किया है रिश्ते को, ठीक है। डिवाइन जैसा चाहेंगे वैसा होगा। देखिए शांत है, चुप है, हीलिंग की एनर्जी है। मे बी होपोनोपोनो प्रेयर करना, या फिर कोई हीलिंग करना, या कर्मा रिलीज करना, ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, फिर प्रे कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। शांत है, चुप है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ये एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी, अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना, अपने एनर्जीज़ पे काम करने वाली एनर्जी है, और एक सोलमेट की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ, कुछ स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन, और ये आगे कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा लग रहा है इनको। लेकिन एक्शन में इन्होंने सरेंडर किया है, ठीक है, कि कुछ डिवाइन मैजिक हो जाए, कुछ क्लाइमेक्स ऐसा हो जो कि एकदम बियॉन्ड हमारे एक्सपेक्टेशंस हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगेन एक कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन हीलिंग ज़रूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन भले नहीं ले रहे इंसान, लेकिन हीलिंग वगैरह करना, अपनी नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल करना, काम करना, रिलीज़ करना, और अपने अंदर काम करना, ताकि इस बार जब आप लोग दोनों रियूनाइट करें तो आगे ये जो पर्सनल इश्यूज़ हैं आपके, वो कई हद तक ख़त्म हो पाए और आप ग्रो कर पाओ सोलफुली, ठीक है, या फिर दोनों एक साथ ग्रो कर पाओ, ऐसी एनर्जी है। सो ये कन्फ्यूज है इंसान और डिप्रेस एनर्जी में है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इस इंसान की, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा डिवाइन मैजिक हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज की एनर्जी है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक होता है ना कि इंतज़ार करना कि आज कॉल आ जाएगा आपका, या फिर आज बात हो जाएगी, आप इनको मैसेज कर दोगे आज, ऐसी एनर्जी में इंसान बैठे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। डिप्रेशन इसलिए इनको है क्योंकि आपका कॉल मैसेज नहीं रिसीव कर रहे हैं इंसान, और एक्सपेक्टेशन ये है कि आप करेंगे इनको कॉल मैसेज, क्योंकि हमेशा आपने किया है। सो इस बार भी ये इंसान इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि आप करोगे, कभी ना कभी आप करोगे, उसी इंतज़ार में ये बैठे हैं। लेकिन नहीं जब आप करें तो ये डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। सो हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप में क्या चेंजेस हैं। वेट,
डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में क्या शिफ्ट है डिवाइन प्लीज़ गाइड। न्यू मून और 6/6 पोर्टल का मेरे व्यूवर्स पे क्या चेंजेस है डिवाइन। आप में से भी बहुत लोग सडनली एक शिफ्ट फील करेंगे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, पैक लगाना, स्किन केयर करना, हेयर केयर करना। देख लो ना, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स चाहते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, वहाँ ऑलरेडी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। समझ रहे हो ये इंसान क्यों आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको अलग तरह से देख रहे हैं इंसान। अब आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं इंसान तो मुझे ऐसा नहीं देख रहे हैं। सोल जो इनकी है ना, उनको पता चलता है, इनकी सोल एनर्जेटिकली फील कर पा रहे हैं आपको कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। जहाँ ये फीलिंग्स, जहाँ ये कोशिश कर रहे हैं आपके सामने खड़े होने का, वहाँ ऑलरेडी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे मल्टीटास्कर दिख रहे हैं आप मुझे, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस दिख रहे हैं। सिर्फ एक जगह फोकस नहीं, आपका बहुत जगह फोकस है अपने लाइफ में, अपनी खुशियों पे, अपने लुक्स पे, अपने अपीयरेंस पे, अपने फाइनेंस पे, हर जगह आपका फोकस है और हर जगह अपना बेस्ट देना चाहते हैं आप। ऐसी एनर्जी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए ही सिर्फ वेट कर रहे हैं, आप अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन येस आप एक्सप्लोर ज़रूर कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ऐसी एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हो अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा चैटिंग करना, लोगों से, दोस्तों से मिलना, बात करना, गेट टुगेदर करना, गैदरिंग करना। सो ऐसी एनर्जी आपकी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो, जहाँ पे ये इंसान आना चाहते हैं, आपके बराबर में खड़ा होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में क्लैरिटी है आपको, या तो आपको क्लैरिटी है कि इस रिश्ते में कुछ होने वाला है नहीं, या आपको क्लैरिटी है कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ें कभी ना कभी सही होंगी, ठीक है। और कुछ और क्लैरिटी भी आप चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मे बी इस इंसान की, कि ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये कुछ क्लियर कर दें कि इनकी तरफ से आगे कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर ख़त्म हो गई चीज़ें। कुछ क्लैरिटी के लिए आप वेट कर रहे हो। फीलिंग्स में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है आपकी। माय गुडनेस, इंटेंशन आपकी द एम्प्रेस की है। देखिए आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत करेजियस है, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस भी है अंदर, थोड़ा सा जेलसी भी है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं आपके अंदर, जो कि आप एकदम से उसको रिलीज़ करके द एम्प्रेस की एनर्जी में आना चाहते हो। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि आप देवी की एनर्जी कह सकते हैं, मतलब ऐसी प्योर और पावरफुल एनर्जी जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक अनकंडीशनल लव अपने अंदर रख सकती हैं। एक देवी की एनर्जी आप इसको कह सकती हैं, ठीक है, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। अब अगर आप मेल देख रहे हो आप, तो आपकी एनर्जी आप ऐसे लेके आना चाहते हो, मतलब एक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, प्रकृति के लिए, मतलब सबके लिए आपके अंदर अनकंडीशनल लव हो। आप ऐसी एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, ये इंटेंशन है आपकी। सो मे बी आप भी हीलिंग कर रहे हो, अपने एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और इंटेंशन आपकी ये है कि आप अपने आप को चेंज करोगे, उस लेवल में लेके जाओगे। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको ऐसे देख रहे हो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो है, या तो आप चाहते हैं कि ये इंसान इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से ले। अगर इस इंसान ने पूरे वॉन्स अपने उठाए हैं, अपने सारे जिम्मेदारियों को उठाए हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी जिम्मेदारी भी ये इंसान उठाए, आप इनसे ये चाहते हो, ओके। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल क्या है? यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। या तो आप दोनों की फैमिली, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन, रियूनियन में ऑब्स्टिकल है, या फिर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ आप बोलते हैं, कुछ वो समझते हैं, कुछ वो बोलते हैं, कुछ और आप समझ जाते हो। या तो ऐसी एनर्जी, या फिर आपको पता है कि अगर इनसे आप जुड़ोगे तो आपको बहुत लोगों से लड़ना होगा, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अपनों से आपको बहुत लड़ना होगा जो आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल में है ये एनर्जी। एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने बोला ना, आपका ध्यान बहुत जगह है। या तो आप डे ड्रीम कर रहे हो इस इंसान को लेके, कुछ लोगों के लिए आप या तो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग मुझे अलग अलग अपने विशेस पे काम करते दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए। आप आप क्वीन की तरह शाइन करना चाहते हैं, आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। सो ये एनर्जी जो मैंने बोला ना अभी, कि भले आपका दिल टूटा हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक
3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दिल टूटा है, तकलीफ ज़रूर अंदर है, लेकिन आपके अपने आप को हील करके एक बहुत पावरफुल एनर्जी में टैप इन करने वाली इंटेंशन आपकी है कि आप चेंज होंगे, आप डायमंड बनेंगे, अपने आप को चेंज करोगे, आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, आप शाइन करोगे। ऐसी एक इंटेंशन आपकी दिख रही है जहाँ पे आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, और यही चीज़ आपके पार्टनर रिसीव कर रहे हैं। आपकी जो ये एनर्जी है ना, आपको लग रहा होगा नहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, नहीं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो आपको लग रहा है, लेकिन उनकी सोल ये फील कर पा रही है कि आप हाईली चेंज हो रहे हो, आप स्ट्रांगली चेंज हो रहे हो, और इसलिए ये इंसान भी चेंज हो रहे हैं। मैंने बोला था ना, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी चेंज होगी, उनके पार्टनर की एनर्जी चेंज होगी ही होगी, क्योंकि वो सोल एनर्जेटिकली फील कर पाती है कि आप बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो। सो मुझे ये दिख रहा है जहाँ पे आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने विशेष पर काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर है, नहीं ऐसी एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अभी भले कुछ नेगेटिविटीज़ है, डाउट है बहुत ज़्यादा, या फिर जेलसी है, या फिर नेगेटिविटीज़ हैं, अभी हैं वो इमोशंस हैं, ओवर इमोशंस, बहुत रोना, कुछ लोगों की अभी भी ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके इंटेंशन आपकी ऐसे है कि आप करोगे आगे, और उस पर आप काम कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ये एनर्जी क्या है देख रहे हो ना, इनको लग्जरी, मतलब सब कुछ है, डिवाइन ने सब कुछ दिया है उनको। हाँ, एक माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि धान है यहाँ पे, बहुत सारे वाटर है, इमोशंस हैं, प्रकृति है, सब से कनेक्टेड है, पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ऐसी की एनर्जी, हाथ में कमल फूल लिए हुए है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होना चाहते हैं, आप फिजिकली भी शाइन करना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर एनर्जी है। अगर नहीं है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे, तो आप देखोगे 1-2 दिन में ये शिफ्ट आपके अंदर आएंगी ज़रूर, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। वेट, सो विजडम बढ़ाना, नॉलेज गेन करना, अपने आप को अपग्रेड करना, जो कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में उसको और अपग्रेड करना, ऐसी एनर्जी है जो कि माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। ये सुपर्ब एनर्जी है। जिसकी भी एनर्जी ये है, कंग्रेचुलेशंस, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। जो डिवाइन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपने किया था, उस पे आपने काम करना शुरू कर दिया है। ये एनर्जी पे आना इजी नहीं होता है। द एम्प्रेस की एनर्जी में आना मतलब बहुत बुरी तरह से आप टूटे होंगे, और टूटने के बाद जो आप जुड़ते हैं ना, तो आप एम्प्रेस बनते हो, ठीक है। अगर अपनी हीलिंग आप कर रहे हो, अपने आप को जोड़ रहे हो, अपने आप को शाइन करने के लिए उस लेवल पे आप, उस पाथ पे आप चल रहे हो, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में डेफिनेटली आओगे, ठीक है। ब्यूटीफुल। डिवाइन प्लीज गाइड, सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर की एनर्जी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि आप लोग चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जेटिकली। अब समझिए कि कुछ लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे होंगे, स्लोली चेंज हो रहे होंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है ये इंसान कभी भी आए हम तो हील हो जाए कम से कम, अगर ये इंसान नहीं आए कोई और आए तो कम से कम वो रिश्ता तो हमारा सही हो। सो ऐसे भी एनर्जी में जो लोग हैं ना, उनके भी पार्टनर चेंज हो रहे हैं। अगर ये पार्टनर नहीं तो जो आपके फ्यूचर पार्टनर है, जो आपकी लाइफ में आएंगे, वो उनकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि सब एनर्जी से जुड़े हुए हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिन बाद आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। बी द रियल यू की एनर्जी है जो कि आप लोग बन रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी, यूनिकनेस एंड करेज। अभी आप लोग इस एनर्जी में हैं। कुछ लोग, सबकी एनर्जी मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन यस, कुछ लोग इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप अगर सोसाइटी कॉन्शियसनेस आप में थी कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या इमेज कॉन्शियस था आप में कि नहीं हमें ऐसे ही बिहेव करना है, नहीं तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, अब आप सबको पीछे छोड़ रहे हो और आप जो चाहते हैं आप वो कर रहे हो, जो बनना चाहते हो अंदर से, आप सोलफुली जो आप बनना चाहते थे आप वो बन रहे हो। ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। हाफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रिपेयर्ड। मैंने बोला ना कि आप सब कुछ को बैलेंस करने की कोशिश करो। देख रहे हो ना, ये बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है एक्चुअली, ठीक है। इतनी बैलेंस, मैंने बोला ना, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर जगह बैलेंस्ड। एक देवी की एनर्जी आप इनको कह सकते हो। हाईली एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है ये। अब आप मेल भी अगर हैं तो भी आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी जो है
लव, कंपैशन, केयर और पूरे यूनिवर्स के लिए एक काइंडनेस, एक प्यार, एक अनकंडीशनल लव, वो आप में एक्टिव हो रही है, ऐसी एनर्जी है। हैव कॉन्फिडेंस की एनर्जी यही बता रही है कि आप में स्ट्रेंथ आ रहा है। अब आप किसी इंसान पर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी खुशियाँ किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरी खुशियाँ नहीं होंगी। नहीं, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं है तो भी मैं खुश हूँ, हर हाल में मुझे खुश रहना है, ऐसी एनर्जी आपकी है। और अगर नहीं है तो आप देखोगे कि 1-2 दिन के अंदर आप में ये शिफ्ट ज़रूर आएगा, आप एक चेंज को फील करोगे अपने अंदर, ठीक है। स्पिरिट रिलेशनशिप्स की एनर्जी है, माय गुडनेस, इंट्यूशन, कनेक्शन, साइंस एंड इंस्पिरेशन, जहाँ पे आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने ऑरा पे काम कर रहे हैं, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, इंट्यूशन बढ़ रही है आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, ड्रीम्स में, मेडिटेशंस में, किसी वीडियो के थ्रू बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आप अंदर चेंजेस फील कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 11 दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, 7 दिख रहा है एंड 6 दिख रहा है, वही एनर्जी है। 6 मतलब वीनस, मतलब चेंज करो अपने आप को। अगर आप पहले ऐसे कॉन्शियसनेस में थे जहाँ पे आप अपनी फैमिली का सुन रहे थे कि ये ड्रेस मत पहनो, ऐसे ड्रेसिंग मत करो, अगर ये सब आप सुन रहे थे, फिर सोसाइटी को सोच के आप जो पहनना चाहते थे, अपने आप को जैसा प्रेजेंट करना चाहते थे, अगर आप नहीं कर रहे हो, इस टाइम आप सब कुछ करोगे वो जो आप चाहते हैं। हेयर कलर अगर करवाना था और नहीं, फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, आप करोगे। अगर आपको टैटू बनवाने थे आप करोगे। अगर आपको पियर्सिंग करवानी थी और आप नहीं कर रहे थे किसी के डर से, फैमिली के डर से, सोसाइटी के डर से, अब आप कुछ नहीं सोचोगे, अब आप जो चाहते हैं आप वो करेंगे। ऐसी की एनर्जी में आ रहे हैं आप, क्योंकि वीनस की एनर्जी यहाँ पे है और वीनस आपके अपीयरेंस को बताता है, गुड लुक को बताता है, लग्जरी को बताता है, ब्यूटी को बताता है, आपके फाइनेंस, रोमांस, फीलिंग्स को बताता है। सो आप उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और क्योंकि 7 की एनर्जी है और 7 स्पिरिचुअलिटी को बताता है, केतु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। सो कुछ लोग यहाँ पे विजडम गेन करते दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं। स्पिरिट रिलेशनशिप्स मतलब अपने सोल, अपनी एंजल्स या फिर अपने सोल ग्रुप के साथ आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, जहाँ उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है और एक स्पिरिट रिलेशनशिप बन रहा है आपका, जहाँ एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आप कनेक्ट कर रहे हो और अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। जिसकी भी ये एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और आगे बहुत कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मतलब मैं गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, जिसकी भी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो आप और आगे आपको पता चलेगा कि आप कितना ग्रो किए हो। जब आप और 6 महीने बाद अपने आप को पीछे घूम के आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल, लव यू गाइज। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली होगी इस रीडिंग से। रेजोनेट करें ये रीडिंग आप लोगों के साथ, मैं यही चाहूँगी। आज की रीडिंग बहुत सुपर्ब है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और मैं चाहूँगी कि सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे और सब आप लोग ग्रो करें, शाइन करें, डायमंड बने। आपकी चमक सिर्फ आपके पार्टनर के आंखों में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में आप चमको, मैं यही चाहूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।